नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अवनीश मिश्रा है। मैं आप लोग को क्लास 10th के मैथ पढ़ा रहा था और वो भी मैथ में आपका मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा था। तो मैंने 2-3 वीडियो आपके पास अपलोड कर दिया है, आप लोग ने कुछ भाइयों ने देखा होगा। तो उस क्वेश्चन पे जैसे कोई क्वेश्चन लिखा होता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम सारे चीज़ें बता देते हैं चैप्टर पे कि आगे चलकर अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए तो फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए गाइस इस सेक्शन को भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। और पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.32 बार को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। कैसे करेंगे भाई, हो सकता है इस तरह पूछ ले, हो सकता है औरों की तरह पूछ ले। तो पूरी डिटेल देखेंगे यहाँ पर होता क्या है। तो हम हर एक चीज को समझाने का प्रयास करेंगे आपके बीच में, आप इसको देखिएगा। अब हम चलते हैं, पहले आपका बार बताते हैं। जब देखिए बार का मतलब होता है रिपीटेड नंबर, बार बार नंबर, बार बार संख्या लिखना। ठीक है, बार बार संख्या लिखना मतलब जैसे मैं बोल दूं 2 बार है तो इसको हम दो 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। इसका एंड ही नहीं है कि हम 10 बार लिखेंगे कि 30 बार लिखेंगे। अगर 2 के ऊपर बार लिखा हुआ है इसका मतलब 2 2 2 डॉट इन्फिनिटी तक, पहली बार। ठीक है, दूसरी बार अगर कोई चीज यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर बार है, तो कोई नंबर है, नंबर के ऊपर बार है। ठीक है, तो पॉइंट के इधर जाने पर, पॉइंट के इधर जाने पर, ठीक है, पॉइंट के इधर जाने पर हम अगर एक पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं, एक पॉइंट के बाद हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पॉइंट उधर जा रहे हो तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों एक पॉइंट पर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पॉइंट पर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पॉइंट पर हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पॉइंट पर हम क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इतनी बात समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें आपको, हम बता दें जैसे लिखा हुआ है 1.22 बार लिखा हुआ है, तो इसमें यहाँ पर हमेशा देखिएगा एक चीज लिख लो, हमेशा हमेशा पॉइंट पॉइंट बार के बगल में होगा, बार के बगल में या फिर सामने बोल दे। ठीक है, जो आप लैंग्वेज यूज करते हो, हमेशा पॉइंट बार या हमेशा पॉइंट बार के बगल या सामने होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1.22 बार लिखा हुआ है, पॉइंट कहाँ होना चाहिए, बार के बगल में या फिर बार के सामने। पॉइंट यहाँ होना चाहिए गाइस, यहाँ होना चाहिए, लेकिन पॉइंट है कहाँ, यहाँ पर है। तो पॉइंट देखो यहाँ पे जंप करेगा, यहाँ से मतलब ऐसे मुंह जंप कर रहा है ना भाई, छलांग मार रहा है। जब एक पॉइंट छलांग मारेगा तो क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे बोथ इन साइड। अगर 10 से गुणा करोगे तभी ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तभी ये पॉइंट यहाँ पर आएगा गाइस। अगर हम बोल दें कि कुछ नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है 2 बार, ठीक है, अब पॉइंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, बार के बगल में या फिर बार के सामने, जैसा लैंग्वेज आप यूज करते हो। पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर, कट्टुम बना जहाँ पे पॉइंट यहाँ होना पर चाहिए। पॉइंट कैसे जंप मार रहा है, ऐसे जंप मार रहा है, कितने स्थान का 2, तो 2 पॉइंट का जंप मारने का मतलब है कि हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी चीज पता हो गई। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे नंबर देखिए यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, है कहाँ, यहाँ पर है। कितने स्थान पहले है, 1 2 3 के, तो जंप मारोगे 3 स्थान पॉइंट लगाने के लिए क्या करोगे, 1000 से गुणा कर दोगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो भैया बार का मतलब होता है बार बार संख्या का रिपीटेड होना। ठीक है, 2 बार को हम कैसे लिखेंगे, 2 2 2 2, इसका एंड नहीं होगा, कहाँ पे होगा, ये मान लेते हैं कि अनंत पे जाकर इसका एंड होगा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि एक पॉइंट के बाद क्या होगा, 10 से 2 पॉइंट पे 100 से 3 पॉइंट पे 1000 से 4 पॉइंट पे, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हमेशा
बार के बगल में या फिर बार के सामने लगेगा। ठीक है, ये चीज मालूम होनी चाहिए, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इतनी बात आप नोट कर लीजिए। इतनी बात आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे। ये रूल पता हो गया होगा आपका। ठीक है, चलिए गाइस। ठीक है, अब जैसे हम एक क्वेश्चन आपको दे दें, आपको क्वेश्चन दे दे, सिंपल क्वेश्चन ये दे दूं मैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर इस पे आएंगे दो तीन क्वेश्चन कराने के बाद। ठीक है, कैसे पेपर में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर मान लेंगे 1.3 बार। तो पहली चीज ये हो गई, हमने कहा कि बार के सामने या फिर बगल में पॉइंट लगना अनिवार्य है, ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ये मतलब लगा लगाया क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कोनो चेंजेस हमें करना ही नहीं है। ठीक है, हम इक्वेशन एक मान लेंगे। अब जो हमने माना था x बराबर 1.3 बार, इसको हम क्या करेंगे, x बराबर 1.3 से एक नंबर बाहर निकाल लो। ठीक है, हम नंबर निकाल सकते हैं 3 बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, नंबर रिपीटेड लिख सकते हैं ना। नंबर रिपीटेड कहाँ तक, इंफिनिटी तक। तो मैंने 3 बार से एक 3 बाहर निकाला, तो ये 3 बार बच गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, बार के बगल में। गलत दिया हुआ है, इसको सही करेंगे। सही करने के लिए पॉइंट कितने नंबर बाद लगा हुआ है, 1 नंबर के बाद लगा हुआ है। जंप मारोगे तो कितने पॉइंट बाद लगेगा, 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 10 से गुणा करेंगे। तो जब 10 से गुणा करोगे, हमने बताया है कि कैसे गुणा करते हैं, तो ये पॉइंट 13.3 बार आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट क्या होगा, बार के बगल में ही मिलना चाहिए। बन गया, हमारा काम हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को। बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करते हैं। 10x में से कितना माइनस करोगे, x माइनस करोगे। इधर क्या करोगे, 13.3 बार से माइनस करोगे 1.3 बार। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलोगे 9x आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, देखो गाइस, 13.3 बार है और 1.3 बार है। दिख रहा है आपको, बार से बार कट जाएगा, 0 आएगा। मतलब 3 बार में से 3 बार घटाओगे तो 0 बार आएगा, तो मतलब 0 लेते हैं। और 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, 1 कितना आ गया, 12 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12/9 आएगा। इसको काट लो 4 बार में, इसको 3 बार में। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3 आ गई। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट करिए। थोड़ा जूम कर दो तो पूरा वो आ जाएगा। चलिए नोट करिए, इसको नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है गाइस, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा। चलिए आपका यही ले लेता हूं। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है दूसरे टाइप का, 0.32 बार है, इसको भी देखिएगा। ठीक है, तो हमने माना x बराबर 0.3 बार। ठीक है, हो गया। अब देखिए, बार के बगल में पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब बना बनाया क्वेश्चन है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। नहीं लगा होगा तो हम लगाने का प्रयास करेंगे, सब कुछ देखूंगा। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ताकि इससे बाहर आपको वीडियो देख लो तो आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ यही होगा। ठीक है, यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे, x बराबर 0.3 बार हमारे पास दिया हुआ था। हम अब क्या करेंगे, बार 32 बार 3 2 लिखा हुआ है। अगर कोई संख्या बाहर निकालोगे तो क्या है भाई, 3 बार से संख्या निकालो, 3 3 3 3 ऐसे लिखोगे। अगर 4 बार से लिखेंगे तो 4 4 4 4। अगर 10 बार से लिखेंगे तो क्या होगा, 10 10 10 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या होगा, 32 बाहर आएगा, 32 बार हो जाएगा। 32 से एक हमने संख्या बाहर निकाल दिया, मतलब अपार संख्या है। बार के मतलब होता है बहुत सारी संख्याओं का समूह है। ठीक है, इसके अंदर हमने 1 32 बाहर निकाल लिया। अब गड़बड़ हो गया मामला क्या गड़बड़ हुआ, बार के बगल में पॉइंट लगना चाहिए। पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, 32 के पास लगा है। पॉइंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए गाइस।
कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ होने के लिए क्या करेंगे, जंप कराएंगे। जंप कराओगे, कितने नंबर जंप करा रहे हो, 2 नंबर। तो 2 नंबर का मतलब 100 से हम गुणा करेंगे। किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो यहाँ पे 100x आएगा यहाँ पर कितना आएगा, 32.32 बार आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आ गई। अब हम यहाँ पर इक्वेशन 2 मान लेंगे। पॉइंट, बार के बगल में पॉइंट, बार के बगल में पॉइंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस कर देते हैं। 100x में से 1x माइनस करोगे, 100x में से 1x माइनस करेंगे। ठीक है, बराबर 32.32 बार, फिर माइनस का 0.32 बार ये है। ठीक है, इसको यहाँ से देखिएगा, इसको ठीक है यहाँ से माइनस करोगे, 100 में से 1 रुपया घटा दो, कितना बचेगा, 999 बचेगा, 999 बार। और यहाँ से घटाने का तरीका क्या है, 32.32 बार और 0.32 बार। ठीक है, बार से बार कट गया, पॉइंट लगाओ, 2 आएगा, 3 आएगा, कितना आ गया, 32 आएगा। ठीक है, 32 आ गया हमारे पास। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 32/999 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, यहाँ पे 99 होगा। ठीक है, यहाँ पर 99 होगा। ठीक है गाइस, सॉरी, 100 में से 1 घटाओगे तो 99 आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने सारी बातें समझी होंगी। अभी आगे भी चल रहे हैं, अभी हम आगे भी चलेंगे। इतनी बात नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन। चलिए गाइस, हम इसको भी उठा देते, मतलब जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वो क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है, चलिए, तो हर एक टॉपिक को देखिएगा। अब देखते हैं तीसरा टॉपिक। सिंपल भी देख रहा हूं, अब ये सिंपल। तीसरा टॉपिक क्या होगा इसका, 1 बार का देखा, 2 बार का देखा, 3 बार का देखेंगे। जैसे मैं दे दूं ये, ठीक है, 332, यहाँ पर 324, चलो ठीक है, ये दे दूं। ये अगर आ जाए, बोला जाए कि 2.324 बार को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो वही देखेंगे, x माना x बराबर 2.324 बार। ठीक है, ये मान लिया। अब यहाँ पर देखा है कि बार के बगल में पॉइंट लगना अनिवार्य है, लगा है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 मान लेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। दोबारा फिर से लिखना है, जो माने x बराबर क्या माने हो, 2.324 बार माने हो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम नंबर को बार के अंदर से बाहर निकालेंगे। तो नंबर से निकालोगे तो सब पे बार लगा हुआ है, सब पे लगा हुआ है, तो सारे नंबर बाहर आएंगे। ठीक है, एक नंबर नहीं बाहर आएगा, सब पे लगा हुआ, तो 324 बाहर आएगा। फिर 3 2 4 को अंदर रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। 3 2 4 बार फिर अंदर चला गया। अब देखो, बार हमेशा यहाँ पे होना चाहिए, बार के बगल में पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो पॉइंट को जंप कराओ, कितने संख्या बाद जंप हो रहा है, तो 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, 3 संख्या का मतलब 1000 से हम गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा। तो कितना आ जाएगा गाइस, मैंने गुणा किया तो मुझे मिला क्या, मुझे मिल गया कि 1000 x बराबर 2324.324 बार मिल गया। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, 1 से हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 से हम माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है, 1000x है, और यहाँ पर ये क्या है, ये इक्वेशन x है, बराबर यहाँ पे क्या है, 3.24 बार। यहाँ पे क्या है, माइनस का 2.324 है। बात समझ में आ रही है, बात आपको समझ में जरूर आ रही होगी। इन दोनों को माइनस करोगे, अब 1000 में 1 माइनस करोगे तो 999 आएगा। कितना आएगा, 999x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करना तो लिखोगे 2.324 बार। अब यहाँ पे उतारेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट के पहले क्या है, 2 लगाओ, उधर क्या है, 324 बार है। माइनस करोगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे
4 में से 2 गई 2, 2 उतार लो, 3 उतार लो, 2 उतार लो, कितना आ गया 2 3 2 2 आ गया। ठीक है गाइस, इसको मैं इतना मिटा देता हूँ, इतना मैं मिटा देता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। अब x बराबर 2 3 2 2 अपॉन 999। ठीक है, 999 का 3 से कट रहा है, 3 से 2 3 5 5 4 9 कट रहा है, 3 से काटोगे, 3 से ये पूरा कट जाएगा, 3 बचेगा, ये कटेगा। ठीक है, 3 3 8 24 ज्यादा हो गया, 3 7 21, 3 7 21। अब कितना आएगा यहाँ पे 2 बचेगा, 2 22, 3 7 21 2 12, 3 चौक 12। x बराबर कितना आ जाएगा 7 7 4 बटे 3 3 3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक गाइस, देख रहे हैं कि आपको नॉलेज ही मिल रहा है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और कराएंगे कुछ अलग, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर साथ के साथ समझ के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम, एक और 2 क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास दिया हो, बोल दिया जाए कि ये आपका 2.324 बार है, इसका सरलतम रूप ज्ञात करो। क्वेश्चन है यहाँ पर दे दिया गया है 2.324 बार। ठीक है, तो हमने जो रूल बताए हैं उस रूल को फॉलो करोगे तो समझ में आ जाएगा। बार का मतलब होता है रिपीटेड नंबर, नंबर का बार बार लिखना, और दूसरी चीज बार के बगल में हमेशा पॉइंट लगने चाहिए। तो बार के बगल में क्या पॉइंट है, नहीं है, पहले मानोगे x बराबर 2.324 बार मान लिए। ठीक है, अब ये समीकरण एक नहीं हो जाएगा क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है, बिगड़ा हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करेंगे गाइस, क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लाना पड़ेगा। कितने नंबर के बाद पॉइंट लाना है, 1 2, यहाँ जंप कराओ, यहाँ पॉइंट लगाओ, मतलब 2 नंबर के बाद तो 100 से गुणा कर दो, यहाँ पर 100 से गुणा कर दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 100। x बराबर 2 3 2 4 बार। ठीक है, इतना आ गया, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, 1 मान लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हमारे पास जो दिया हुआ था, क्या दिया है, x बराबर 2.324 बार दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, x बराबर यहाँ 2.324 से एक संख्या बाहर निकालोगे, 4 बार लिख दोगे। ठीक है, अब देखो पॉइंट कहाँ लगना होना चाहिए, यहाँ पे लगा, कहाँ, यहाँ पे। कितने संख्या बाद पॉइंट लाना है, 3 संख्या बाद जंप कराना है, तो यहाँ पे लग जाएगा, मतलब 3 संख्या का मतलब 1000 है ना, 1000, तो यहाँ पर भी 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा गाइस, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1000 x बराबर 2.324 बार। ठीक है, ये कमी समीकरण 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो पॉइंट के बगल, बार के बगल में पॉइंट, बार के बगल में पॉइंट, दोनों इक्वेशन बन गए। तो 2 इक्वेशन को, ठीक है, एक इक्वेशन से घटाने पर, 2 इक्वेशन को एक इक्वेशन से घटाने पर, ठीक है गाइस, तो 1000 में 1000x में माइनस कर दो 100x, कितना x माइनस करना 100, और 2 3 2 4 2324.4 बार माइनस कर दो 232.4 बार। ठीक है, इसको माइनस करना है, देखो भाई 2324.4 बार। ठीक है, उसको बार के नीचे बार लग, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, बार के नीचे बार, इधर क्या है 2 है 3 है 2 है। ठीक है, माइनस कर दो, ये तो आपका 0 हो जाएगा, 4 में से 2 गई तो 2 आएगा, अब 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है गाइस, फिर से चेक कर लीजिए, 4 में से 2 गई 2, 12 में से 3 गई तो 9। ठीक है, यहाँ पे 2 में से 2 0, हाँ ठीक है, 2092 आएगा। कितना आएगा 2092, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 2092। ठीक है, 0.0 को हम यहाँ पे ऐसे हटा देते 0 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर 1000 में 100 रुपया खर्चा करोगे, कितना बचेगा 900 बच जाएगा, 900x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1092 बटे 900 आ जाएगा गाइस।
तो यहाँ से आप काट लीजिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म बना लीजिएगा, 2 से कट जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा हम क्वेश्चन पेपर में मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन से आप पे मैंने सारे चीजें बता दी हैं, जैसे जैसे पेपर में बनेंगे पूरा देखोगे तो आपको हमेशा 100% समझ में आ जाएगा। x बराबर क्या दिया हुआ है, 0.16 बार दिया हुआ है। तो ठीक है, बार कहाँ, बार के बगल में क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट कहाँ लगा है, बार के बगल में लगा है, नहीं लगा है। तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, जंप करा दो यहाँ पे, मतलब एक नंबर के बाद, तो मतलब हम क्या करेंगे, 10 और 10 हमने लिखवा दिया है। तो 10x बराबर क्या आ जाएगा, 1.6 बार आ जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है गाइस, इतनी बात। अब हमारे पास क्या था, x बराबर 0.16 बार था, राइट। यहाँ तक बात आ गई, यहाँ तक बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0.1 6 बार से एक 6 बाहर निकालो, 6 बार लिख दो। हमेशा एक बार में से एक नंबर बाहर निकालेंगे। ठीक है, 6 बाहर आ गया। अब फिर गड़बड़ हो गया, पॉइंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, है क्या यहाँ पे, कितने नंबर बाद, 2 नंबर बाद। तो 2 नंबर बाद पॉइंट मतलब 100 से गुणा करना है दोनों तरफ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100x आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, उधर चला गया, 16.6 बार आ गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को 1 से घटाने पर, 2 को 1 से घटाने पर, 2 क्या है, 100x है, माइनस का 10x है, यहाँ पर क्या है, 16.6 बार, माइनस का 1.6 बार है। ठीक है, घटाना कैसे है, 16.6 बार लिखो, ठीक, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के पीछे 6 बार है, पॉइंट के आगे 1 है, ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 6 में से 1 5 और 1, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा गाइस, कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, 100 में से 10 माइनस करोगे, 90x बराबर कितना, 15। ठीक है, x बराबर कितना, 15/90। ठीक है, काट दो, 15 कम 15, 15 छक्का 90, x बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। गाइस, उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो लगभग 4 या 5 जो भी क्वेश्चन कराए हैं आपके माइंड पे पूरा क्लियर हो गया होगा कि हाँ, बार वाले क्वेश्चन अब अगर आ जाएंगे पेपर में तो हमारा क्या होगा, बन जाएगा क्वेश्चन। तो हमने कहा है, शुरुआत में कहा है, धैर्य रखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, हमारे क्लास में, तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन त्रिभुज के रिलेटेड से है। हमने बताया कि जब एक क्वेश्चन आएगा तो सारी आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में, चित्र नहीं बना तो बनाते हैं। ठीक है, दिए गए चित्र में पहले चित्र बना लो, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज मैंने बनाया ABC, एक त्रिभुज बना दिया। ये क्या है, A है, ये क्या है, B है, ये क्या है, C है। त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर एक रेखाखंड PQ, मतलब BC के समांतर एक रेखाखंड PQ खींचा है, मतलब BC पैरेलल PQ। ठीक है, खींचा है। यदि P दिया है PQ अपॉन BC बराबर कितना है, 1/3 है, तो आपको ज्ञात करना है AP अपॉन PB का अनुपात क्या है। तो समझ गए होंगे, मतलब दिया है PQ, मतलब ये 1 दिया हुआ है, तो ये 3 दिया है, मतलब एक x कट जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ x तो नहीं लिखा है, ये 1x है, चलो ठीक है, ये 3x दिया हुआ है।